हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एकदम खूबसूरत सा बेहतरीन डिज़ाइन फ्लेक्स डिज़ाइन में आज आपको सिखाने वाला हूँ। फुटवियर का डिज़ाइन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। बेहतरीन डिज़ाइन बेहतरीन कलरिंग के साथ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप वहां से क्लिक करते ही हमारे वीडियो पर जा करके आप देख सकते हैं। आसानी के साथ आप देख सकते हैं। लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपके ज़रिए से शेयर करने से दूसरों लोगों का भी फ़ायदा हो सके, यानी दूसरे लोग भी, आपके दोस्त अहबाब भी सीख सके वीडियो को देख करके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद से कुछ इस तरह से डिज़ाइन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ये खूबसूरत डिज़ाइन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। न्यू पेज लेने के बाद से ये देख रहे, ये सारी मैटर मैं पहले ही सेट कर लिया हूँ, लिख लिया हूँ। ये इमेज वगैरह मैं गूगल से मैं पहले ही डाउनलोडिंग कर लिया हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। इस वजह से मैं सारी चीज़ पहले ही डाउनलोडिंग कर लिया हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक रेक्टेंगल टूल के जरिए से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसका साइज हम दे देते हैं 6x3 का साइज हम सेलेक्ट करेंगे। 6x3 सेलेक्ट करने के बाद से इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ये 6x3 का एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। बॉक्स क्रिएट होने के बाद से यहाँ से हम एलएफसी टूल पे आएंगे। एलएफसी टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक बॉक्स ड्रैग करेंगे, गोल बॉक्स बनाएंगे। गोल बॉक्स बनाने के बाद से इसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से कुछ इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद से फिर से रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से एक और बॉक्स ड्रैग करेंगे। इस तरह से एक बॉक्स ड्रैग कर लेते हैं। बॉक्स ड्रैग करने के बाद से कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सेट करेंगे और इसी पर एक बार क्लिक करेंगे और इस तरह से चारों नोड अलग अलग यानी रोटेटिंग नोड आ चुका है। तो ये बीच वाले नोड पे हम क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन, और इसको इस तरह से हम ड्रैग कर देंगे। तिरछा हम ड्रैग कर देंगे, तिरछा हम कर लेंगे। इस तरह से एक बार और क्लिक करते, थोड़ा और कर लेते। इस तरह से एक नोट बना लेंगे, यानी कि एक तिरछा सा बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद से शिफ्ट के साथ इन दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड कर देंगे। इस तरह से वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आएगा। उसके बाद से शेप टूल पे आएंगे। शेप टूल पे आने के बाद से इसको डिलीट कर देंगे। इस तरह से डिलीट कर देंगे। फिर इस वाले शेप टूल पे आएंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करते ही कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आएगा, लेकिन ये ज़्यादा राउंड हो चुका है। तो इसको हम पहले करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक नोड बना लेते हैं। यहाँ पर एक नोड बना लेंगे। नोड बनाने के बाद से अब डिलीट करेंगे इसको। तो कुछ इस तरह से आपको एकदम खूबसूरत सा नोड यानी कि राउंड हो चुका है। इस तरह से राउंड कर लेंगे। उसके बाद से फिर से इसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कंट्रोल टूल पे आएंगे। कंट्रोल टूल पे आने के बाद से एक और बॉक्स बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे। इस तरह से बाहर की तरफ एक बॉक्स ड्रैग कर लेंगे। इसी का सेम कॉपीज हो चुका है। और कंट्रोल के से बड़े के पार्ट कर देंगे। बड़े के पार्ट करने के बाद से जी बटन प्रेस करेंगे तो इंटरेक्टिव फिल टूल आता है, या फिर यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दो बॉक्स आप क्लिक करके रखेंगे तो ये 3 डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस स्मार्ट फिल टूल है और ये इंटरेक्टिव फिल टूल है। इसका शॉर्टकट कीज है जी बटन। हम स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इंटरेक्टिव फिल टूल पे आएंगे और इस तरह से हम ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से एक टूल ड्रैग करेंगे। इस तरह से कलर का डायलॉग बॉक्स को ड्रैग करेंगे। इंटरेक्टिव फिल टूल को ड्रैग करने के बाद से इसको हम इस तरह से बीच में ले करके आकर के इस तरह से ला करके छोड़ देंगे। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम कलरिंग कर लेते हैं, या फिर इस पे पहले हम आते हैं और यहाँ से येलो कलर को हम सेलेक्ट करेंगे। येलो को हम लाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। फिर से कलर भी इस पे आते हैं और इसको हल्का सा मैं इस तरह से डार्क कलर कर देता हूँ। डार्क करने के बाद से फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ कलर भी इस पे आएंगे। फिर यहाँ पर आने के बाद से कलर शो पे आएंगे और यहाँ से फिर हम थोड़ा हल्का डार्क ले लेते हैं। इस तरह से डार्क ले लेंगे। इस तरह से डार्क कलर कर लेते हैं। ये हल्का लाइट कलर है और ये डार्क कलर है, तो ये आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा और
इस तरह से कर लेता हूँ। इस तरह से थोड़ा हल्का लाइट में ही रखेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से सेम कलर इसका इसमें फिल कर देंगे। ये लाइट कलर फिल करेंगे तो शिफ्ट F11 अब क्लिक करेंगे। जी बटन प्रेस नहीं करेंगे बल्कि शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कलर का। और यहाँ से हम पेन वाले कलर वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वाला लाइट वाला कलर लेंगे, ये नहीं कि डार्क कलर लेंगे। लाइट कलर यहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ से देख रहे हैं ये सेम कलर यहाँ का कलर इसमें आ चुका है। उसके बाद से यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ। आउटलाइन यहाँ से नन कर देंगे। नन करने के बाद से या फिर यहाँ से भी आप नन कर सकते हैं आउटलाइन को। उसके बाद से इन दोनों को ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद से इसको इसमें हम पावर क्लिप कर देंगे। तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने के बाद से पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इसको हम इसमें पावर क्लिप कर देंगे। इस तरह से पावर क्लिप कर सकते हैं आप। पावर क्लिप करने के बाद से इसमें हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे या फिर इस पे आएंगे सियान कलर पे और शिफ्ट F11 फिर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कलर भी ओपन हो जाएगा। और यहाँ से हम डार्क कलर ले लेते हैं, सियान का डार्क कलर ले लेंगे। उसके बाद से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आएगा। उसके बाद से फिर से हम यहाँ पर आते हैं या फिर इसको अभी फ़िलहाल बाहर कर लेते हैं। यहाँ से हम स्ट्रेक करके यानी कि बाहर इसको कट कर दिए। इसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इस पर एक निशान बन जाता है, आपको अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि डार्क कलर है। अब ब्लैक कलर का निशान बन जाता है। इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उससे पहले लाइन ड्रॉ इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन का कलर वाइट कर देते हैं ताकि आपको भी नजर आए। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद से इस तरह से एक लाइन खींचने के बाद से यहाँ से स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ स्मार्ट फिल टूल से फिल कर देते हैं। उसके बाद से इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। इस तरह से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद से अब इसको फिर से दोबारा से हम पावर क्लिप इसमें कर देते हैं। इस तरह से पावर क्लिप कर देंगे और उसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग करने के लिए यहाँ से हम अब इसमें कलरिंग करना है तो शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। शिफ्ट F11 क्लिक करते ही इसको सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट F11 क्लिक करते हैं। इस तरह से कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर से हम यहीं पर आते हैं और इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम कलर को डार्क कर लेते हैं। ये ज़्यादा लाइट हो चुका है। इस तरह से हम लाइट थोड़ा कर लेंगे और डार्क कर लेंगे। यहाँ पर ला करके ये देख रहे थोड़ा और लाइट कर देते हैं। इसको थोड़ा और लाइट कर देते हैं ताकि साफ साफ नजर आए। इस तरह से कलरिंग कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह से कलरिंग हो चुका है। उसके बाद से यहाँ से हम पादरी शू पैलेस, ये मेरा शॉप है, ये मेरा खुद का ही शॉप है। मेरा 3 शॉप है। एक कादरी किताब घर के नाम से है और एक कादरी प्रिंटिंग प्रेस और एक कादरी शू पैलेस। ये 3 मेरा शॉप है। ये मेरा खुद का ही शॉप है। तो मैं इसको इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेम इस तरह से कैसे बनाना है तो मैं ये आपको सिखा दूँ कि इस तरह से कैसे बनाना है। तो पहले मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से ये इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। शिफ्ट पेज अप कर देते हैं और यहाँ से वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद से इसको कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद से कुछ इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इन सब को सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ गोल बॉक्स बना लेता हूँ ताकि इन सब को पावर क्लिप कर दूँ। और इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक गोल बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हम LFC टूल पे आते हैं और इस तरह से हम गोल बॉक्स एक ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह से गोल बॉक्स ड्रैग करेंगे। गोल बॉक्स ड्रैग करने के बाद से इसका आउटलाइन वाइट कलर कर देते हैं और F12 प्रेस करते हैं। बिहाइंड फिल और स्केल विथ ऑब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हम इसका 0.4 PT कर दिया। इसके बाद से इसको ओके कर देंगे। इसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से पावर क्लिप पे आएंगे और इस तरह से हम इसको पावर क्लिप कर देते हैं। आप इसको एडजस्ट थोड़ा कर लेंगे। आप अपने एतबार से इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह का अगर आप इमेज डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो Pinterest एप्लीकेशन पे जाकर के आप वहाँ से जाकर के डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसमें शेडो का इस्तेमाल करेंगे। तो शेडो का पे आने के बाद से ये देख रहे हैं शेडो है, इस पे आएंगे और यहाँ से राइट वाले पे मैं किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और इसको एकदम सेंटर में इस तरह से लेकर के आएंगे। कंट्रोल दबा करके इस तरह से इसको सेंटर में ला करके रखेंगे।
सेंटर में रखने के बाद से इसका 80 पीटी कर देते हैं और टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये अगले खाना में आ जाएगा। और यहाँ से 15 पीटी कर देते हैं और इंटर कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपको शेडो नजर आएगा। शेडो नजर आने के बाद से कंट्रोल के कर देंगे। अभी ये इसके साथ अटैच है तो इसको अलग अलग करना है तो कंट्रोल के कर देंगे। पर एक पार्ट हो चुका, ये दोनों अलग अलग हो चुका। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले बीच वाले नोड पे पकड़ करके इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से ले करके आएंगे। ये आसान तरीका मैं बताया हूँ। एक और तरीका है वो थोड़ा मुश्किल वाला है। तो इस तरह से मैं ये आसान तरीका, ये आसानी के साथ आप कोई भी आदमी शेडो लगा सकता है। इस तरह से आसानी के साथ कोई भी शेडो लगा सकता है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। इस तरह से शेडो मैं सिखाने के लिए आसान तरीका मैं बताया हूँ, नहीं तो इससे और भी थोड़ा मुश्किल वाला है। लेकिन मैं सिखाने के लिए आसान तरीका, यानी आप लोग के आसानी के लिए मैं ये आसान तरीका मैं शेडो वाला बताया हूँ, ताकि इस तरह से गोल शेडो किस तरह बना सके। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह का शेडो कैसे लगाते हैं, कैसे लगाएंगे ताकि कोई भी इमेज उसके ऊपर रखे तो लगे कि उसको ऊपर रखा हुआ है, यानी कि वो उससे ज़मीन छुटा हुआ है। इसलिए ये आसान तरीका मैंने बताया है, इस तरह से शेडो आसानी के साथ लगा सकते हो। उसके बाद से फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट पेज अप मैं पहले कर लेता हूँ। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको कलर वाइट कर देता हूँ। वाइट कलर करने के बाद से उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेम डिज़ाइन में शेप में देना है तो इसकी मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, जी बटन प्रेस करता हूँ, इंटरेक्टिव फिल टूल आता है और इस तरह से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। इसको ड्रैग करने के बाद से उसके बाद से इसको मैं बिट मैप करता हूँ। बिट मैप कैसे करना है तो यहाँ से बिट मैप पे आएंगे और यहाँ से इस वाले पे कन्वर्ट टू बिट मैप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप RGB में बना रहे हैं तो यहाँ से RGB सेलेक्ट कर लेंगे, या CMYK में आप बना रहे हैं तो CMYK सेलेक्ट करेंगे। हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो मैं RGB में नहीं बनाता हूँ, हमेशा CMYK ही में बनाता हूँ, ताकि प्रिंट करने में उसको मैं बाद में भी प्रिंट आसानी के साथ कर सकता हूँ। इस वजह से मैं कोई भी डिज़ाइनिंग करता हूँ तो CMYK में ही करता हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े इसको प्रिंट करने का, किसी का इसमें डिज़ाइन में जो सेट करना पड़े तो मैं आसानी के साथ इसको CMYK में ही डिज़ाइनिंग करके उसका सेटिंग करके मैं इसको प्रिंट आसानी के साथ करवा सकूँ। तो मैं हमेशा CMYK ही में डिज़ाइनिंग करता हूँ। तो ये CMYK कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ये बिट मैप हो चुका है। ये आपका इसमें नहीं आप कोई कलरिंग कर सकते हैं, नहीं कुछ एडिट कर सकते हैं। उसके बाद से बिट मैप करने के बाद से इफेक्ट पे आएंगे। इफेक्ट पे आने के बाद से ये देखें टेक्सचर पे आएंगे और यहाँ से प्लास्टिक वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से प्लास्टिक टूल को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आ जाएगा। ये आसानी के साथ, क्योंकि मैंने कल ही इसको सेट किया था, इस वजह से ये पूरे सेटिंग आपको नज़र आ रहा है। जिस तरह से मैंने कल सेटिंग किया था उसी तरह से सेम सेटिंग है। अगर आपको बढ़ाना घटाना हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको भी समझ में आए। ये देख रहे, इसको जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये लाइट कलर यानी कि डार्क में जाता रहेगा। तो इसको मैं लाइट कलर यहाँ से कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि लाइट कलर किस तरह हो तो यहाँ इसको जो है एकदम लेफ़्ट साइड में एकदम कॉर्नर में रख देंगे। उसके बाद से इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस तरह से ये देख रहे हैं इसका शेप चेंज हो रहा है। ये आप देखेंगे पहले राउंड था, अभी ये देख रहे हैं ये इस तरह से हो चुका है। इसको राउंड करना है तो यहाँ से हम मैक्सिमम 75% तक के रख लेंगे ताकि खूबसूरत दिखने में लगे। 75, 70, 75 इसके अंदर में रखेंगे। तो ये देख रहे हैं मैंने 74 रखा है, एक और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 75 कर लेता हूँ। इस तरह से देख रहे हैं खूबसूरत सा ये डिज़ाइन यानी कि गोल राउंड में शेप में बन चुका है। इसके ज़रिए से भी आप कुछ कलरिंग में ये कर सकते हैं, लाइटिंग में आप पैदा कर सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह से लाइटिंग आप बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ इसके ज़रिए से लाइटिंग आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ से ओके कर देंगे। आपको जिस तरह बेहतरीन लगे उस तरह से ओके कर देंगे। अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर निशान लगाए ताकि आपको देख करके इसको आसानी के साथ इसको आप ये कर सकते हैं। यहाँ से हटा देंगे तो आपको ये प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए कि जब भी आप डिज़ाइनिंग करें तो इस पर निशान लगा के रखें ताकि आप
जो कलरिंग कर रहे हैं, जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वो आपको साफ साफ नज़र आए कि मेरा इस तरह से डिज़ाइनिंग हो रहा है, इस तरह से गोल राउंड हो रहा है। तो इस पर हमेशा निशान लगा के रखें। उसके बाद से इसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये देख रहे हैं ये सेम डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं सेम डिज़ाइन इसी तरह बन करके रेडी हो चुका है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं पहले कॉपी इसलिए कर लिया हूँ ताकि ये डिज़ाइनिंग में कुछ गड़बड़ हो सके तो मैं दोबारा से इसके ज़रिए से फिर से मैं कलरिंग कर सकता हूँ। इस वजह से मैं इसको पहले कॉपी कर लिया। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद से इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। वाइट कलर फिल करते हैं, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं और ये देख रहे हैं इस पे हमने लिखा है कुछ यूनिक सा, मैं फ़ॉन्ट लिख दिया हूँ। हमारे पास क्या नहीं है देखने तो आइए, देखने का कोई पैसा नहीं लगता। इस तरह से यूनिक सा भी आप कुछ वर्ड लिख करके आप फ्लेक्स बोर्ड वगैरह पे लगा सकते हैं ताकि देखने वाले को भी, पढ़ने वाले को अच्छा लगे कि कुछ यूनिक सा लिखा हुआ है कहीं पर। तो ये आपका कोई भी कॉपी कर सकता है। तो इस वजह से कुछ यूनिक सा आप फ्लेक्स बोर्ड पे आप डिज़ाइनिंग करके दें, कुछ लिख करके दें ताकि कस्टमर को भी अच्छा लगे। तो ये मैं अपने फ्लेक्स पे ये डिज़ाइनिंग कर दिया हूँ। इसको कंट्रोल दबा करके एलिप्स टूल के ज़रिए से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। इसी को कुछ बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इसको वाइट कलर से फिल कर देते हैं। वाइट कलर फिल करने के बाद से इसी के हम कुछ कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, और कंट्रोल आर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से कॉपीज हो जाएगा। कॉपीज होने के बाद से इन सबको हम इसमें फिल करेंगे। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से पावर क्लिप कर देते हैं। सबको हम पावर क्लिप कर देंगे। इसमें हम पावर क्लिप कर देते हैं। इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम पावर क्लिप कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह से पावर क्लिप का ऑप्शन आ जाता है। इसको डिलीट कर देते हैं। 5 ही बनाए तो 5 ही रहने दीजिए। इसको मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लिया हूँ। इस तरह से थोड़ा ये देख रहे इसमें सटा हुआ नजर आ रहा था, इस वजह से मैं इसको ऊपर कर लिया। उसके बाद से यहाँ पर एड्रेस के लिए कुछ बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स के ऐड करना है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आएंगे और इस तरह से एक बॉक्स ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स ड्रैग करने के बाद से इसको राउंड कर देते हैं। राउंड करने के बाद से इसमें आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे तो वाइट कलर का आउटलाइन कर देते हैं। F12 प्रेस करते हैं और बिहाइंड फिल, स्केल विथ ऑब्जेक्ट दोनों पे निशान लगा देंगे और इसको इस तरह से हम 4PT कर लेते हैं। 4PT सादा हो रहा है तो यहाँ से 1.5 PT कर देते हैं। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से यहाँ से सियान ब्लैक पे आते हैं और शिफ्ट F11 क्लिक करते हैं और इस तरह से कलर भी इस पे आएंगे और इस तरह से हम कलरिंग कर लेते हैं। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम इसमें पावर क्लिक करेंगे। इस तरह से C और E बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। उसके बाद से इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा सा है तो इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और वाइट कलर फिल कर देंगे। वाइट कलर फिल करते ही ये देख रहे हैं खूबसूरत डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। ये बेहतरीन डिज़ाइन आपके सामने रेडी हो चुका है। इस तरह का देख रहे हैं खूबसूरत डिज़ाइन, ये बेहतरीन डिज़ाइन बन करके आपके सामने रेडी हो चुका है। इस तरह का अगर आप डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी हो और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़रिए से आपके दोस्तों अहबाब का फ़ायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।